जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से निफ्टी 50 कमजोर हुआ। उसके कमजोर होने का कारण है डॉलर का मजबूत होना। डॉलर फिर से 90 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण अपने स्टॉक मार्केट के ऑलमोस्ट इंडेक्स ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के एंड आवर्स में वीक परफॉर्म किया और सभी डाउन ट्रेंड के साथ ही क्लोज हुए। लेकिन मार्केट आवर्स के एंड में ही कुछ स्टॉक में अर्निंग बेस्ड न्यूज भी आई। मार्सन्स को यूएसए की तरफ से 5.74 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला और कॉनकोर कंट्रोल सिस्टम को भी इंडियन रेलवे की तरफ से 56.58 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला। बोनदादा इंजीनियरिंग को भी 391 सीआर का न्यू ऑर्डर मिला और एस्ट्रा माइक्रोवेव का भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ एमओयू साइन हुआ। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस एप्लीकेशंस की डिजाइन डेवलपमेंट और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और मार्केट आवर्स के बाद कोफोर्ज ने भी एनकोरा में एक्विजिशन किया 2.5 बिलियन यूएसडी डॉलर के साथ। इन पॉजिटिव न्यूज के चलते चलते हमारे सब्सक्राइबर जमजम जी ने भी कैप्टन पॉलीप्लास लिमिटेड सजेस्ट किया इसको डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, यदि आप भी जमजम सर की तरह किसी भी कंपनी, किसी म्यूचुअल फंड या फिर अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें जमजम सर की तरह उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। अभी हम कैप्टन पॉलीप्लास को डीप में स्टडी करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कैप्टन पॉलीप्लास लिमिटेड की डीप स्टडी वीडियो का पैटर्न आपके पोर्टफोलियो स्टॉक को एनालिसिस करने में ये आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं कैप्टन पॉलीप्लास लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। कैप्टन पॉलीप्लास लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2014 से अब तक 1514% के रिटर्न्स दे चुकी है। कंपनी के शेयर का लो प्राइस 4 रुपीज, ऑल टाइम हाई 128 रुपीज। हालांकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म में ही नहीं, ये शॉर्ट टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। लास्ट 6 मंथ में अपने स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी ने लास्ट 6 मंथ में अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए और लास्ट 5 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 2 ईयर्स में भी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए। अपने शेयर्स की वैल्यू को 2x से भी ज्यादा इंक्रीज किया। हालांकि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में रहे, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में अपने स्टॉक मार्केट ने बियरिश पैटर्न के साथ ही परफॉर्म किया। और इस कंपनी के बिजनेस को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है फोर्ज मशीन बैरिंग रिंग्स को और साथ में ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में ये सबसे ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैटर करता है। दोस्तों ये इस सेगमेंट में इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट कंट्रीज में। दोस्तों ये कंपनी 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती है इस सेक्टर में और इस सेक्टर के साथ साथ ये गवर्नमेंट की स्कीम PMKSY और पर ड्रॉप मोर क्रॉप में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट की सेकंड 2 पॉलिसीज सोलर ईपीसी सर्विस से रिलेटेड पीएम कुसुम और पीएम सोलर घर में भी कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी इस कंपनी का सेकंड बिजनेस सेगमेंट है सोलर ईपीवीसी की सर्विस प्रोवाइड करना। इस सेगमेंट से ये अपने रिवेन्यू में 9.5% का कंट्रीब्यूट कर रही है। और थर्ड सेगमेंट है पॉलीमर मार्केटिंग। दोस्तों इस सेगमेंट में ये काम IOCL की पार्टनरशिप में कर रही है। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस सेगमेंट में ये वैल्यू एडेड रीसेलर के रूप में काम कर रही है। ये पॉलीमर सप्लाई चेन का हिस्सा है और उसमें ये लोकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी के क्लाइंट्स GGRC, GAIC, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जुगंता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टाटा केमिकल एटसेट्रा जैसी दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट है। और अभी 2 डेज पहले ही इस कंपनी को 27.69 सीआर का ऑर्डर मिला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से। और ये ऑर्डर पीएम कुसुम योजना का हिस्सा है, उसके अंडर इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला और इसी योजना के तहत इस कंपनी को 1 मंथ पहले भी 8 सीआर का न्यू ऑर्डर्स मिला था सोलर पंपिंग सिस्टम के लिए। यानी अभी इस कंपनी की ऑर्डर्स बुक में न्यू ऑर्डर्स एड ऑन हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में अर्निंग वाइज कंपनी लास्ट 4 ईयर से रिवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर Q2 में कंपनी का रिवेन्यू तो अप गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट स्लाइटली डाउन रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा डाउन गया, लगभग 75%।
लेकिन दोस्तों जैसे लास्ट 4 ईयर से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है, तो ऐसे ही कंपनी ने अपने एसेट को भी इंक्रीज किया, साथ में अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों कंपनी अपने एसेट को तो इंक्रीज कर रही है और लास्ट 3 ईयर्स के कंपैरिजन में अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज कर रही है। ये भी कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी बीएसई पर ही लिस्टेड है, प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर की कंपनी है, फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप 500 सीआर के मार्केट कैप से भी कम है। माइक्रो कैप कंपनी है, 496 सीआर के मार्केट कैप की कंपनी है। कंपनी की आरओसीई 23.83, आरओई 26.05। कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है। कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 69.08%। प्रमोटर्स के अलावा इस कंपनी में रिटेल्स अदर पार्टीज की ही होल्डिंग है 30.92%। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल और एफआईआईज किसी भी इंस्टीट्यूट्स के तरफ से कोई होल्डिंग नहीं है और इस कंपनी के प्रमोटर्स के 69.08% होल्डिंग में 10.02% होल्डिंग प्लेज में है। हालांकि इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों मार्च और जून 2024 में इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया और इनके साथ साथ जून क्वार्टर में भी इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्व नहीं है। अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर्स में इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर पॉलीमर इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड 1.05% स्टेक के साथ। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में भी इसमें मैनी प्रमोटर्स हैं, लेकिन इस कंपनी में जो सुपर प्रमोटर है वो कैप्टन पाइप लिमिटेड 14.89% स्टेक के साथ और इस प्रमोटर्स की तरफ से सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। और इनके अलावा रमेश भाई देवराज किचाड़िया जी का स्टेक 15.48%, गोपाल देवराज किचाड़िया जी का स्टेक 12.90% और मिस्टर रमेश डी किचाड़िया जी इस कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। इनके पास 30 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। रितेश आर किचाड़िया जी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। ख्याति मेहता जी इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं। मिस्टर कौशिक मौर्य जी इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं और इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अंजना प्रवीण पगधार जी, प्रभुलाल रबादिया जी, लालजी गोवर्धन भाई विकारिया जी और मिस्टर गोपाल डी कचाड़िया जी भी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। इनके पास भी 30 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी के प्रमोटर्स और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट टीम सभी ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है। ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज है जो इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड और प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग करती है। इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली है, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज हैं। आप इन कंपनीज के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। हालांकि इनका बिजनेस मॉडल इस कंपनी से कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये इसके सेक्टर में ही आती है क्योंकि सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट वाली कंपनी है और प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर की कुछ कंपटीटर कंपनीज ये भी हैं। ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप के आसपास की है, किसी का थोड़ा बहुत अप तो किसी का डाउन, यानी सभी कंपनीज 500 सीआर के मार्केट कैप के आसपास के मार्केट कैप वाली है। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें उस कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों इस कंपनी में ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम 50,000 के आसपास है और डिलीवरी वॉल्यूम एवरेज 70% के आसपास है, यानी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। कंपनी का स्टॉक स्कोर सुपीरियर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वाली कंपनी है। हाई ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक है लेकिन हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है मार्केट वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। अभी कंपनी का स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है। आप अपने रिस्क को रिटर्न और साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। चार्ट के पैटर्न पर 200 डीएमए के इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अभी इस कंपनी में बुलिश पैटर्न बना है। कुछ ट्रेडिंग पहले ही इसका स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करने लगा है। जब भी कोई स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड करता है में बुलिश पैटर्न नजर आता है। जैसे यहाँ पर बुलिश पैटर्न है, यहाँ पर बुलिश पैटर्न है और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड करता है तो बेरिश पैटर्न बनता है। जैसे यहाँ से 200 डीएमए के नीचे आया तो इसमें बेरिश पैटर्न बना। उसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा 200 डीएमए के नीचे आया तो कंपनी का स्टॉक बेरिश पैटर्न में ही रहा। लेकिन अभी इस कंपनी ने अपनी 200 डीएमए को ब्रेकआउट किया, अभी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऑर्डर मिलने के बाद भी इसने अपने
81 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी उसी के ऊपर क्लोजिंग थी और लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हुई, जो कि ये भी एक पॉजिटिविटी का साइन है। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे और इसकी नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग ने इसको सपोर्ट दिया तो इसमें बुलिश पैटर्न बन सकता है। तो इस कंपनी का स्टॉक अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि अगर इसको लास्ट 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पर इसके चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में इसके 127 के ऑल टाइम हाई से इसमें ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी इस कंपनी के सपोर्ट अपसाइड मूव हो चुके हैं। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद इस कंपनी ने अपने 200 DMA को भी ब्रेकआउट किया, अभी उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट और इसके फंडामेंटल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग इसमें 80 रुपीज़ से लेकर 85 रुपीज़ के बीच में फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं इसके टेक्निकल चार्ट के लेवल पर। लेकिन दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनीज में स्मॉल अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो भी वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स में बिलीव करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से। तो दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपकी प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।